वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 मैट्रिक्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज, यानी कि हमें किसी भी मतलब जैसे आपको ए की वैल्यू दे दी तो आपको इसका इन्वर्स निकालना है। जैसे कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स के फॉर्म में ये, तो आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि आप जो भी रो के फॉर्म में है उसे कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक, जैसे कि आपको एग्जाम्पल है 1 2 3 4। ये आपको, अब सोचिए आपको ये ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 3 2 4। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, रो को कॉलम में किया था, तो इसी तरीके से इसको भी रो को कॉलम में कर दिया मैंने। तो हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इस मैट्रिक्स में जो ए डैश होता है वो ए के इक्वल होता है, यानी कि जो ए है वो अपने ए डैश के इक्वल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 1 2 की वैल्यू है, यानी कि जो 1 2 की वैल्यू है वो 2 1 के इक्वल है, जो 1 3 की वैल्यू है वो 3 1 के इक्वल है, देखिए यहाँ पे। और जो 2 3 की वैल्यू है, यानी कि 2 3 की वैल्यू है वो 3 2 के इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है ना। तो इस तरीके से जो ए डैश होता है वो ए के इक्वल होता है, और इसमें कभी भी एक साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अब हम स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ए की वैल्यू दे रखी है 3 × 3 ऑर्डर में, तो हमने ए का डैश निकाला। अब आप बोलेंगे कि जहाँ जहाँ देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको A12 की वैल्यू दे रखी है, A12 की वैल्यू माइनस में है, लेकिन आप क्या करेंगे, हमेशा जो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इसका इन्वर्स होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होता है, यानी कि A12 की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हो गया। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यानी कि साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस नहीं था, माइनस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था, प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। तो हमेशा ये साइन चेंज हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और इसमें हमेशा A11 की वैल्यू, A22 की वैल्यू और A33 की वैल्यू, ये तीनों ज़ीरो के इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो ये A11 A22 और A33 की वैल्यू होती है वो ज़ीरो की इक्वल होती है, और हमेशा अगर हम ए का इन्वर्स निकालते हैं तो उनमें हमेशा साइन चेंज होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि इसका इन्वर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। इसका इन्वर्स होगा -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1। मैंने बोला था जो भी रो है उनको कॉलम के फॉर्म में लिख देना। तो इस तरीके से आपको 3.1 में भी क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसपोज करने का, तो आप इसी पैटर्न से ट्रांसपोज करेंगे। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी देर से कॉर्नर में चार क्या लिख रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो ए इन्वर्स होता है, अगर आप ए इन्वर्स का वापस से इन्वर्स निकालेंगे तो वो ए के हमेशा इक्वल आएगा, और ए प्लस बी डैश हमेशा ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है, और ए बी डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश के। तो मैं आपको इन सबको, जैसे आपको 3.3 एक्सरसाइज में भी आपको वैल्यूज़ दे रखी है कि ए और बी की वैल्यू दे दी, और आपको ए प्लस बी डैश इक्वल प्रूफ करना है ए डैश प्लस बी डैश के। तो मैं आपको एक एक करके इन चारों को मतलब एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करके बताती हूँ कि ये इक्वल कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ए डैश का इन्वर्स करके इक्वल प्रूफ करना है ए के। तो हमने जैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये ए की वैल्यू दे रखी है, अब हमारे पास ए है। अब हम ए का इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ गया इन्वर्स 1 2 2 5 3 6। अब ए इन्वर्स आ गया। अब हमने ए इन्वर्स का फिर से इन्वर्स किया तो क्या आया 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि ए इन्वर्स का अगर हमने वापस इन्वर्स किया तो वो हमें ए की इक्वल आ गया। तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ कर लिया। तो चलिए अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को सेकंड प्रूफ करके बताती हूँ कि ए प्लस बी डैश ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश में निकालेंगे तो क्या आएगा 2 3 1 2, ये हमारा ए डैश हो गया। अब हम बी डैश निकालते हैं तो बी डैश क्या होगा 1 0 1 2, तो ये ए डैश और ये बी डैश निकल गया। अब अगर आप ए डैश प्लस बी डैश करेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको 5 सेकेंड के अंदर मैट्रिक्स के एडिशन करना सिखाया था। मैट्रिक्स में कैसे ऐड करते हैं, यानी कि
2 प्लस 1 क्या हुआ 3, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 2 4। तो ये हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश आ चुका है। तो ये हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ए प्लस बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू है, यानी कि 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब हम निकालेंगे ए प्लस बी डैश। तो अब इसका क्या होगा 3 3 2 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू ए प्लस बी डैश के इक्वल आई है 3 3 2 4 3 3 2 4। अगर आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएँ कि आपको ए की वैल्यू दे दे और बी डैश की वैल्यू दे दे और आपको निकालनी है ए प्लस बी डैश इक्वल करना है ए डैश प्लस बी डैश के, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और आपकी अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, जैसे कि ए प्लस बी डैश की वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आ रही है ए डैश प्लस बी डैश के, तो आप वापस रीचेक करेंगे आपके सॉल्यूशन को, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। आपने कुछ मिस्टेक की होगी तभी अलग आ रही, नहीं तो ये हमेशा इक्वल आते हैं। अब हम थर्ड प्रूफ करते हैं कि ए बी डैश ए डैश के इक्वल कैसे होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी और बी की वैल्यू दे दी है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो मैंने आपको पार्ट सेकंड के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 0 5 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 0 7 ज़ा 0, 1 7 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारा ए बी निकल गया। ठीक है, तो अब हम ए बी डैश निकालते हैं। तो ए बी डैश क्या होगा 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14। ये हमारा ए बी डैश आया है। तो अब हमें ए बी डैश और ए डैश निकालने के लिए, बी डैश इंटू ए डैश निकालने के लिए सबसे पहले बी डैश और ए डैश निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ए डैश निकालती हूँ। इसका ए डैश क्या होगा 0 1 2। और अगर मैं बी डैश निकालूँ तो इधर निकाल देती हूँ मैं। बी डैश क्या होगा 1 5 7। तो अब हम बी डैश इंटू ए डैश करते हैं। तो चलिए बी डैश इंटू ए डैश। तो हमारे पास बी डैश क्या दे रखा है 1 5 7 और ए डैश क्या दे रखा है 0 1 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे 1 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14। तो अब आप यहाँ पे दे सकते हैं कि बी डैश ए डैश की इक्वल आ रहा है, ए बी डैश ए डैश की इक्वल है। देख सकते हैं इक्वल है, तो ये थर्ड भी कंप्लीट। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो आप जो फोर्थ वाला है उसे आप ना थर्ड वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी डैश निकाला था, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप ए बी को सी से इंटू करेंगे और फिर आपके पास ए बी सी आ जाएगा। फिर आप ए बी सी का डैश निकालेंगे और उसी तरीके से जैसे बी डैश ए डैश, तो आपके पास अगर ए बी सी की वैल्यू दे रखी हो तो आप सबसे पहले सी बी और ए का डैश निकालेंगे तीनों का, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे कि आपने थर्ड वाला इक्वल प्रूफ किया था उसी तरीके से फोर्थ वाला भी इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है और मैंने ए का इन्वर्स निकाल दिया है यहाँ पे। तो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बताया था कि ए इन्वर्स ए की इक्वल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं A21 की वैल्यू A12 के इक्वल है और A31 की वैल्यू A13 के इक्वल है। A32 की वैल्यू, इसकी बात कर रही हूँ मैं, A32 की वैल्यू A23 के इक्वल है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैंने जो ऑर्डर लिखा है ये इस वाली मैट्रिक्स का है और ये जो ऑर्डर लिखा है वो इस वाली मैट्रिक्स का है। तो A11 की वैल्यू 1 है और A11 की वैल्यू दोनों में सेम ही रहती है और A2 की वैल्यू भी दोनों में सेम रहती है, मैंने आपको बताया था, और A3 की वैल्यू भी दोनों में सेम ही रहती है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो चुका है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा जो A21 की वैल्यू होती है वो हमेशा A12 के इक्वल होती है, A31 की 13 के, A32 की 23 के, और A11 12 22 और 33 की वैल्यू सेम ही रहती है हमेशा। तो हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो चुका है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और आपकी 3.3 एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ आपको
यहाँ पे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको ए की वैल्यू दी है और ए की वैल्यू दी है और ए की मतलब ए इन्वर्स किया है मैंने यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हम ए इन्वर्स करते हैं, मतलब एक सेकेंड, हम अगर ए का ए इन्वर्स करते हैं तो हमेशा माइनस यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। ये जहाँ पे पॉजिटिव का है वहाँ नेगेटिव का आ जाता है और जहाँ नेगेटिव का है वहाँ पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमारे पास ये ए डैश आ चुका है। तो इसमें भी यही है कि जो A21 की वैल्यू है, A21 की वैल्यू है वो A12 के इक्वल है नहीं है। तो यहाँ पे A31 की वैल्यू A13 के इक्वल है। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि A माइनस ए डैश के इक्वल होगा, तो यहाँ पे A32 की वैल्यू 23 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। तो A11, A22, A33 की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो दोनों में A11, A22, A33 की वैल्यू सेम है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Until the next video, keep learning and keep watching.